ओवैसी उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। ये तो आपके लिए भी खतरे की घंटी है। अगर ओवैसी जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी है, क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? में ओवैसी के साथ सपा को गठबंधन कर लेना चाहिए। यानी कि सपा जो है वो डर गई है कि उसका मुस्लिम वोट बैंक उधर जा रहा है। तो क्या आपको भी ये डर है? आप भी इस तरह के गठबंधन के बारे में कुछ सोच रहे हैं? भाजपा ने फिर बसपा पर शिकंजा कस दिया, बहन जी को डरा दिया कि आपको। जब सरकार में जंगल राज कायम है, बिहार में चुनाव के नतीजे जब आए तो एक बड़ा फैक्टर ये बताया गया कि ओवैसी वहां पर एक बड़ा फैक्टर रहे इंडिया गठबंधन की हार के लिए। और अखिलेश यादव भी बिहार में प्रचार करने के लिए पहुंचे और अखिलेश यादव ने वही सब चीजें वहां जाकर कही, बी टीम, सी टीम, डी टीम। वहां पर इकरा हसन पहुंची, वहां पर अफजाल अंसारी पहुंचे, इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे। लेकिन यह बताया गया कि बिहार का जो मुस्लिम वोटर था उसने सबको नकार दिया, आरजेडी को नकार दिया, उनको असदुद्दीन ओवैसी को चुन लिया। अब ओवैसी उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। ये तो आपके लिए भी खतरे की घंटी है, जिस तरीके से वहां पे आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। कोई खतरे की घंटी नहीं है। अगर ओवैसी जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी है, क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए, मजबूती लड़ना चाहिए। अगर वो मजबूती लड़े हैं तो उनको ए टीम बी टीम क्यों कहा जाता है? वो किसी की पार्टी के सदस्य तो है नहीं, अलग उनकी पार्टी है, तो आप उनको लड़ने से कैसे रोक सकते हो? लेकिन नुकसान तो आपका भी करेंगे। नहीं, नुकसान हमारा कोई नहीं करेगा। राजनीतिक पार्टियां हैं, सब लोगों को लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, हम किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं। तो जो मुस्लिम वोटर बसपा की ओर आ रहा होगा, कोई जरूरी नहीं सपा से टूटकर, वो तो नहीं जाएगा। नहीं, कुछ नहीं। अगर मुस्लिम समाज को लगेगा कि हमारे समाज के हित के लिए बहुजन समाज ने ही काम किया है, तो कोई भी लड़े, वो बहुजन समाज के साथ खड़ा मिलेगा। मान्य बहन जी ने, अभी आपने देखा होगा कि 100 कामों की सूची दिखाई है, छपवाया बहन जी ने। अब वो फर्जी नहीं है कि मुंह जबानी कोई बोल दिया गया, लिखित दिया गया है। लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे। भाई जी ने करके दिखाया कि हमने ये काम किया है। और किसी पार्टी में दम हो तो दिखाए। या जो बिहार में तमाम 38 दल 28 दल इकट्ठा होकर लड़े हैं, अगर उनको अलग अलग करके अगर किसी को परसेंटेज निकालोगे ना, तो बीएसपी के करीब तक भी नहीं पहुंचेंगे। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेता हैं, एसटी हसन और मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, पहले वो आपकी पार्टी में भी रही हैं, वो लोग ये कह रहे हैं बिहार के नतीजों के बाद कि यूपी में ओवैसी के साथ सपा को गठबंधन कर लेना चाहिए। यानी कि सपा जो है वो डर गई है कि उसका मुस्लिम वोट बैंक उधर जा रहा है। तो क्या आपको भी ये डर है? आप भी इस तरह के गठबंधन के बारे में कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि आपके साथ ओवैसी गठबंधन पहले रह चुका है। देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य बहन जी ने, क्योंकि मैं एक यूपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मान्य बहन जी का कार्यकर्ता हूँ, बहन जी के निर्देश पर काम करता हूँ। तो जो बहन जी की अभी तक गाइडलाइन है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे जी। और दूसरी चीज, आप एक चीज जानते हैं कि जो अलग अलग दल बनते हैं ना, तो अलग अलग विचारधारा होती है। नहीं तो दल बनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये अलग अलग विचारधारा के लोग एक तरफ 38 दल इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग एक तरफ 28 दल इकट्ठा हो रहे हैं। यानी उनको कुर्सी की इतनी लोलुपता है कि विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, कुर्सी कैसे मिले। तो बहुजन समाज पार्टी अपनी एक विचारधारा है, बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी लागू कराना चाहती है, बाबा साहब के विचारों पर ईमानदारी चलना चाहती है। तो जो बहनी की गाइडलाइन है कि हम लोग अकेले अपनी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित है कि लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने 7 से 12 तक की सरकार बहन जी की देखी है, और 12 से 17 तक समाजवादी को देखा है, 17 से अब तक भाजपा को देख रही है। तो उत्तर प्रदेश का चाहे एससी हो, एसटी हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, इन लोगों ने तीनों सरकार को देखा है, तुलना किया है आपस में। तो आज आम जनता की ये चर्चा है कि हमें ना तो 12 से 17 वाली चाहिए, ना 17 से अब तक चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो 17 से 12 तक थी, मान्य बहन जी की 7 से 12 तक, 7 से 12 तक जो थी, ताकि उस सरकार में नौजवानों को रोजगार भी खूब मिला, पढ़ाई के लिए विद्यालय भी खूब खोले गए, तमाम काम हुआ, किसानों की गन्ने की दूना किया गया। कार्यक्रम हुआ आकाश आनंद उसमें, आपने लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम किया और 9 अक्टूबर के बाद ये बड़ा कार्यक्रम था। चर्चा ये थी कि बहन जी 6 दिसंबर को नोएडा आ सकती हैं, जिस तरीके से 9 अक्टूबर को लखनऊ में थी। फिर लेकिन बहन जी ट्वीट करती हैं और ट्वीट करने के बाद कहती हैं कि मैं नहीं आऊंगी सुरक्षा कारणों की वजह से। तो जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उन्होंने कहा है कि 9 अक्टूबर में बसपा ने जो भीड़ इकट्ठी की उसको देखकर भाजपा डर गई और भाजपा ने फिर बसपा पर शिकंजा कस दिया, बहन जी को डरा दिया कि आपको जाना नहीं है, ये नहीं करना है। बहन जी ने अपने लोगों के बीच जाने से मना कर दिया।
सुरक्षा का हवाला देकर। ये एक साजिश है, एक प्रोपोगंडा है। एक भी शब्द 9 अक्टूबर को जब रैली हुई थी, ठीक है, उसके 1 महीना पहले माननीय बहन जी ने बुला के हम लोगों को कहा था कि राज्यव्यापी पूर्णतिथि कार्यक्रम 9 अक्टूबर को होगा, और मीडिया में भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। क्या इस 6 दिसंबर के लिए कोई प्रेस विज्ञप्ति बहन जी ने जारी किया था कि मैं रहूंगी? जारी किया था? नहीं। कोई ट्वीट किया था? नहीं। कहीं बहन जी बोली थी? लेकिन चर्चा थी ना, मैं कह रहा हूं गलत चर्चा, एक साजिश है, मैं कह रहा हूं। क्या बहन जी ने एक शब्द कहीं बोला कि मैं रहूंगी 6 दिसंबर को? कहीं बोला? नहीं बोला था। यूपी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं कहीं बोला था? नहीं। राष्ट्रीय संयोजक कहीं बोले थे? नहीं। कौन लोग चर्चा कर दिए? जब पार्टी का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं बोला तो मीडिया के ही लोग, कुछ लोगों ने जबरदस्ती चर्चा किया, और वही जबरदस्ती कह रहे हैं कि आएंगी, वही कह रही नहीं आएगी। हमारी पार्टी से कोई ऑथेंटिक आदमी बोला हो बताओ। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, जो विरोधी कहते हैं कि जब बहन जी ने आने के बारे में नहीं बताया तो फिर ना आने के बारे में ट्वीट क्यों कर रही इसीलिए थी? जो गलत चर्चा की गई, जो गलत चर्चा फैला दी गई, अगर बीएसपी का कोई जिम्मेदार आदमी नहीं कहा तो ये मीडिया के लोग क्यों उड़ाने लगे कि बहन जी आएंगी नोएडा? एक चर्चा यह भी थी कि जब से इसको क्लियर किया गया। और दूसरी चीज, अभी 9 अक्टूबर को एक ऐसी रैली हुई जो विश्व में नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात। 9 बजे किसी नेता में दम हो तो कोई रैली करके दिखा दे, वो भी इतनी भीड़ के साथ, और भी 25-30 लाख लोग साथ, तो एक ही महीने में डबल रैली करेंगी बहन जी? हैं? ये एक साजिश है सत्ता पक्ष विपक्ष की, जो इस तरीके का रूमर बनवाया गया, और कुछ मीडिया के लोग उस रूमर में शामिल हैं। मैं तो साफ कह रहा हूं, जो आप कह रहे बहन जी को क्यों ट्वीट करना पड़ा, बहन जी को इसलिए करना पड़ा कि एक साजिश के तहत ये प्रचार किया जा रहा कि बहन जी नोएडा आएंगी, बहन जी नोएडा आएंगी। बहन जी कभी कहा नहीं, ना बहन जी ने ट्वीट किया। तो उसको खंडित करने के लिए बहन जी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं। कुछ लोग कहते बहन जी डर गई। बहन जी किसी से नहीं डरने वाली, ये जबरदस्ती गुमराह करने की साजिश की। मैं तो कह तो रहा हूं भाई, जब 9 अक्टूबर को बहन जी ने एक कार्यक्रम किया तो 6 दिसंबर को फिर रैली होगी। अच्छा सर, एक सवाल और है। उत्तर प्रदेश के और मुख्यमंत्री, ये कुछ पत्रकार लोग, मीडिया के लोग जो गलत प्रचार करते हैं, उसी को क्लियर करने के लिए बहन जी ने ट्वीट किया। अच्छा, ये गलत अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। सर हम देख रहे हैं 9 अक्टूबर के बाद जब बसपा ने वो अपना जनसैलाब लखनऊ में दिखाया, उसके बाद मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, अंबेडकर के प्रति उनका प्यार अलग दिखाई दे रहा है। वो एक 6 दिसंबर वाले दिन, वो एक उससे पहले एक पोस्टर उनका आता है जिसमें कहते हैं कि हम अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में शोषित वंचितों के लिए स्कॉलरशिप की योजना चला रहे हैं, ये योजना चला रहे हैं, वो योजना चला रहे हैं, फलाना ढिमकाना। और फिर 6 दिसंबर को उन्होंने कहा कि जो भी बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, अब हम उनकी सुरक्षा करेंगे और बाबा साहब की प्रतिमाओं के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवाएंगे, और हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि बाबा साहब का अपमान ना हो, प्रतिमा ना टूटे। जबकि हम देख रहे हैं कि योगी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अंबेडकर की मूर्तियां टूटी हैं, लगभग हर हफ्ते एक मूर्ति तोड़ी जाती है। जब सरकार में जंगल राज कायम है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, आए दिन SC ST OBC मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जंगल राज कायम है, सरकार संभाली नहीं जा रही है, और बाबा साहब की भी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो कानून व्यवस्था संभालना उनका काम है। कैसे संभालेंगे कि हमारे लोगों पर अत्याचार ना हो, कैसे संभालेंगे हमारे बाबा साहब की मूर्ति ना टूटे, ये उनका निर्णय है। लेकिन अगर वो बाबा साहब के प्रति उनकी सच्ची आस्था है, तो बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू करा दो, देश की उन्नति हो जाएगी। ये करा दे। बाबा साहब के नाम से मान्या बहन जी ने भीमनगर बनाया था, जिसको समाजवादी ने बदल कर संभल कर दिया जी, वापस कर दे बाबा साहब का नाम। फैजाबाद का अयोध्या तो किए, इलाहाबाद को प्रयागराज किए, जो छत्रपति साहू जी नगर बहन जी ने बनाया था, अमेठी अखिलेश ने कर दिया। अगर समाजवादी भाजपा की मिली भगत नहीं है तो माननीय योगी जी, जो छत्रपति साहू जी नगर बहन जी ने बनाया था उसको वापस करें, जो भीमनगर बहन जी ने बनाया था उसको वापस करें, जो बहन जी ने माननीय कांशीराम साहब नगर बनाया था उसको वापस करें। ये सब अखिलेश यादव ने हमारे महापुरुषों के नाम से बने जिलों को बदल करके उनका अपमान किया, और SC ST OBC की तमाम योजनाओं को बंद करके उनका नुकसान किया। और अगर ये
योगी जी, भाजपा और समाजवादी अगर मिली नहीं है तो पुनः जो बहन जी की योजनाएं चल रही थी उसको चालू कराए, जो बहन जी के जिले के नाम बदले तो उनको वापस कराए। नहीं, आपको क्या लगता है कि सरकार को अगर बाबा साहब की प्रतिमा की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनानी पड़ रही है तो क्या सरकार की कानून व्यवस्था जो है वो मैंने लचर तो होती है? अभी यही तो कहा कि पूरी तरह जंगल राज कायम है, जिसमें SC ST OBC मुस्लिम या अन्य गरीब समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब मूर्तियां सुरक्षित नहीं है, तो कैसे सुरक्षित रखना वो सरकार का काम है, उनको करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब के नाम से जो जिले भाई ने बनाया था उसको अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में भीमनगर को संभल कर दिया, कांसीराम नगर को कासगंज कर दिया, छत्रपति साहू जी नगर को अमेठी कर दिया, उधर रमाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया, संत कबीर उधर संत रविदास नगर को भदोही कर दिया। तो आप क्या मांग करते हैं इसमें मुख्यमंत्री से कि वो नहीं, नाम मैं फिर से बिल्कुल बदले मांग जाए? करता हूं कि मान्या बहन जी ने नाम नहीं बदला था, मान्या बहन जी ने नाम नहीं बदला था। इस प्रदेश के विकास के लिए बड़े जिलों को छोटा जिला बना करके उसका अपने महापुरुषों के नाम रख करके उसका विकास कर रही थी, और समाजवादी ने उन जिलों का नाम बदल के हमारे महापुरुषों का अपमान किया है। तो अगर इतने वो हमारे महापुरुषों के सम्मान में बात उठा रहे हैं तो उनके नाम को भी वापस कर दें, क्योंकि नाम बदलने के लिए जाने ही जाते हैं हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी। तो हमारा भी सही कर दें भैया। सर अगर नहीं सही करते तो मानता हूं कि समाजवादी बीजेपी मिली हुई है, समाजवादी नाम बदलती है, हमारे महापुरुषों का अपमान करती है, और भाजपा बोलती है लेकिन उनके सम्मान में वापस नहीं कर रही है।